अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कारी अब्दुल रहमान साहब की। आखिर क्या किया है कारी अब्दुल रहमान साहब ने? क्या आज हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर कारी अब्दुल रहमान साहब की तारीफ़ हो रही है, सब वाह वाह कर रहे हैं और सब कारी साहब की इंटरव्यू लेने के लिए उनसे रब्ता कर रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो आप भी वाह वाह करने लगेंगे, आप भी खुशी से झूम उठेंगे और कह उठेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। आम तौर से टोपी, कुर्ता, दाढ़ी, पैजामा उलमा के तबका को लोग हकारत की नज़र से देखते हैं। कभी हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि मुसलमान पंचर बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। कभी हमारे अपनों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये लोग तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, ये लोग पुरानी बातें करते हैं और तरक्की की राह में रुकावट है। ये सारी चीज़ें हमें सुनना और सहना पड़ता है, लेकिन कारी अब्दुल रहमान साहब ने आज इसको हकीकत में बदल दिया है और जो लोग इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते थे उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। कारी अब्दुल रहमान साहब यूपी के रहने वाले हैं। आज से 3 दिन 4 दिन पहले आपने बॉडी बिल्डिंग का काम सुना होगा। ये गेम होता है जहां बॉडी बिल्डर आपस में लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं और जो जीत हासिल करते हैं उसे काफ़ी इनामात से नवाजे जाते हैं और गांव वाले भी खुश होते हैं क्योंकि गांव का नाम रोशन होता है। तो ऐसा ही कारी अब्दुल रहमान साहब ने किया कि बॉडी बिल्डिंग का एक गेम चल रहा था। लोगों ने जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं इलाके के आसपास अपना नाम सबने पेश किया। उस लिस्ट में कारी अब्दुल रहमान साहब ने भी अपना नाम पेश करवाया, मेरा भी नाम निकले और पहली बार अपना नाम पेश किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला शुरू हुआ और अल्लाह का करम देखिए कि कारी अब्दुल रहमान साहब को कामयाबी मिली, कारी अब्दुल रहमान साहब को जीत मिली और मेडल गोल्ड कारी अब्दुल रहमान साहब के हाथों में दिया गया। तो कितनी बड़ी खुशी है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आज ये तबका और इस तबके के ताल्लुक़ से दूसरे लोग ये चाहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनका काम सिर्फ मदरसे में पढ़ाना है, मस्जिद में इमामत करना है और अज़ान देना है। इनका काम मदरसा और मस्जिद के 4 दीवारी के अंदर ही रहकर करना है। बाहर की दुनिया से ये नावाकिफ़ियत लोग हैं, बाहर की दुनिया के बारे में ये जानकार नहीं है और ना कुछ जानते हैं और ना कुछ करते हैं। तो अगर आप कारी साहब की ये वीडियो देखना चाहते हैं, चूँकि यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से उस वीडियो को मैं यहाँ तो नहीं दिखला सकता, अलबत्ता कारी साहब का इंटरव्यू वाला वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल सकता हूँ और डाल दूँगा। आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक को दबाइए, आप वहाँ से कारी साहब की पूरी वीडियो को देखिए। जब आप देखेंगे आप भी खुश हो जाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। हम अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। और वाकई दोस्तों ये मेरा तजुर्बा है और मैंने देखा भी है और सुना भी है कि उलमा का ये तबका जिस फील्ड में भी बिस्मिल्लाह करके अपना कदम को रखा है, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता की। आम लोगों के मुकाबले में ये जल्द कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हमारे सीने में कुरान की मोहब्बत होती है, हम अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह से डर कर कोई काम करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें हर मैदान में कामयाबी अता फरमाते हैं।
इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उस वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह की खबर और इस तरह की दिलचस्प बातें सुनने के लिए आप इस चैनल से भी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर सबूत दें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे एहसास हो कि मेरा वीडियो, मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।